एक आनंदपुर के गांव में एक खुशहाल जंगल था। उस जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति काले कौवे और बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर की शादी की उम्र थी। टूनी चिड़िया को बंटी की शादी की चिंता सताया करती थी। वो हमेशा सोचा करती थी, मेरी बहू ऐसी होगी, मेरी बहू वैसी होगी। टूनी और काले कौवे मिलकर खेती किया करते थे और उनका बेटा बंटी पास के जंगल में छोटी सी नौकरी करता था। बंटी, तू अपने लायक क्यों कोई लड़की खोज के नहीं लाता? मेरी उम्र हो चली है, अब मुझसे इतना काम नहीं होता है। बहू आएगी तो काम में हाथ बटाएगी। माँ, तुमने जैसी बहू पसंद है वैसी चिड़िया से शादी करने तैयार हूँ। इस घर में तुम्हारे पसंद की ही बहू आएगी। तुम मेरे लिए कोई चिड़िया खोजना शुरू करो। अरे, तेरी माँ को अपनी बहू में इतना गुण होना चाहिए कि तू बुढ़ा ही हो जाएगा, पर वो खोजती ही रह जाएगी। इसलिए तुझे अपनी पसंद की बहू से शादी करने का प्रस्ताव मिल रहा है, तो तू मुझे ठुकरा मत। पता नहीं फिर ये मौका मिले ना मिले। वो सब जो भी हो, इस घर में बहू आएगी तो माँ की पसंद की ही आएगी। अच्छा ठीक है, अब मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। फिर बंटी कबूतर काम पर चला जाता है। टूनी आती है और काले कौवे से कहती है, अरे जी, सुनते हो, सुनीता के घर पे किटी पार्टी है, मैं उसी में जा रही हूँ। तुम्हारे लिए खाना बना के रख लिया है, खा लेना। टूनी सुनीता के घर जाती है। वहाँ पर जंगल की बहुत सारी चिड़िया आती है। सभी मिलकर बहुत सारी बातें करती हैं और टूनी चिड़िया पूरा दिन वहाँ पर गुजारती है और शाम होते ही टूनी चिड़िया घर लौटती है। तभी टूनी चिड़िया थोड़ी देर रास्ते में आराम करने के लिए बैठ जाती है और देखती है सामने से एक चिड़िया आ रही होती है। उसके सर के ऊपर गुपचुप का सामान लेके आ रही होती है। अरे, इतनी खूबसूरत चिड़िया कौन है? इससे पहले तो मैंने इस जंगल में इसको कभी देखा नहीं है। ये तो गुपचुप बेच रही है। इतनी सुंदर गुपचुप वाली मैंने कभी नहीं देखी है। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया उसके पास जाती है। अरे सुनो गुपचुप वाली, इधर तो आओ। सर पर गुपचुप का थैला लेकर टूनी की ओर आती है। उसकी खूबसूरती देखकर टूनी मोहित हो जाती है और उसके पास बुलाकर टूनी पूछती है, तुम कौन हो और तुम्हें पहले तो मैंने इस गांव में कभी नहीं देखी है। मेरा नाम सोनी है और मैं इधर पहली बार आई हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे कभी नहीं देखा होगा। अच्छा, तुम रहती कहाँ हो और ये गुपचुप बेचने का काम कब से कर रही हो? मेरा कोई घर परिवार नहीं है, मैं इधर उधर गुपचुप बेचकर मेरा काम चलाती हूँ। अभी मैं कुछ दिनों से ये काम कर रही हूँ। अच्छा, जरा मुझे तो तुम्हारा गुपचुप खिलाओ। सोनी टूनी को गुपचुप खिलाती है और एक के बाद एक खाती जाती है और कहती है, अरे तुम्हारे गुपचुप में तो जादू है, मन करता है खाती ही जाऊं। बहुत ही स्वादिष्ट है। रुको, मेरी सहेलियों को भी बुलाती हूँ। टूनी चिड़िया उनकी सारी सहेलियों को बुलाती है और सभी मिलकर गुपचुप खाती है और सोनी की गुपचुप की बहुत तारीफ करती है। वाह वाह, मैंने तो कभी पहली बार ऐसा स्वाद कभी नहीं चाखा है और न ही ऐसा रूप देखा है। ये तो देखने में बिल्कुल परी लग रही है। टूनी सबकी बात सुन रही थी और सोनी चिड़िया टूनी को बहुत पसंद आती है और वो चाहती है कि उसके बेटे बंटी की शादी उस सोनी चिड़िया से ही कराए। तभी वो पूछना चाहती है। उसकी सारी सहेलियां गुपचुप खाकर चली जाती है। सोनी को अकेले में ही पूछती है, सोनी, तुम सच में ही खूबसूरत हो और बहुत ही स्वादिष्ट गुपचुप बनाती हो। अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ जी, पूछिए, आपको जो पूछना है वो पूछ सकती हो। तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहोगी? मैं सालों से ही तुम्हारी तरह कोई चिड़िया ढूंढ रही हूँ, लेकिन तुम आज मिल गई हो, तो
पर मेरा तो कोई घर परिवार नहीं है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरा घर वही तुम्हारा घर है और आज से तुम हमारे घर के सदस्य हो। ठीक है, मैं तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? शादी के बाद मैं गुपचुप बेचना नहीं छोड़ूंगी और जब भी मैं गुपचुप बनाऊंगी तब भी मुझे कोई नहीं देखेगा। मैं एक बंद कमरे में गुपचुप बनाऊंगी। टोनी चिड़िया को सोनी की ये शर्त बहुत ही अजीब लगती है, लेकिन फिर भी वो मान जाती है। और कुछ ही दिनों के बाद बंटी और सोनी की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। और कुछ ही दिनों के बाद सोनी चिड़िया एक बंद कमरे में गुपचुप बनाना शुरू करती है। गुपचुप बनाकर जंगल में बेचा करती थी और बंटी कबूतर को बड़ी नौकरी का प्रमोशन भी मिल जाता है। माँ, मुझे आज बड़ी नौकरी का भी प्रमोशन भी मिल गया है। अरे बेटा, अच्छा हुआ तुझे बड़ी नौकरी का प्रमोशन मिला। अब मेरी सोनी बहू को गुपचुप बेचने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ समय का चक्र चलता रहता है। जब भी सोनी चिड़िया गुपचुप बेचने जाती है तो टोनी चिड़िया को अच्छा नहीं लगता था और सोनी चिड़िया हमेशा के लिए सोचती रहती थी, ये सोनी बहू एक बंद कमरे में क्यों गुपचुप बनाती है? मेरे को इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा। एक दिन टोनी चिड़िया सोनी के कमरे में जाकर छुप जाती है। तब भी सोनी चिड़िया गुपचुप बनाने के लिए आती है। तब भी सोनी चिड़िया एक भूतिया चिड़िया के रूप में आ जाती है। टोनी ये सब देखकर अचानक डर जाती है और उस भूतिया चिड़िया के पास आती है। अरे सोनी, तुम कौन हो? तुम्हारा ये रूप, सच बताओ, कौन हो तुम? टोनी, मुझे माफ कर दो, मैं सोनी चिड़िया ही हूँ। कुछ साल पहले ही मैं गुपचुप बेचती थी, लेकिन मेरी कुछ सालों पहले ही मेरी मौत हो चुकी थी। गुपचुप बेचकर मेरे को बहुत सपने पूरे करने थे, लेकिन मेरी मौत हो गई। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती थी, इसलिए मैं गुपचुप बनाकर बेचती थी। तुमने मेरी आखिरी इच्छा पूरी की है। टोनी बहन, मैं आपका बहुत बहुत आभार मानती हूँ। अब मुझे मिलेगी मेरी आत्मा को शांति। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।